सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विवेक है और मैं 33 वर्ष का हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में की थी और तब से लेकर के अब तक मैंने बस इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च ही किया है और आगे भी मेरी ये जारी रहेगी। तो मैंने क्या रिसर्च किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लोग स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो चल रही है, जैसे कि स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और भी ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे भारत में चल रही है और ये चलनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने पढ़ाई भी की, पार्ट टाइम काम भी करता हूँ और इस प्रोजेक्ट में भी लगा रहता हूँ। अगर कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट को मैं अपने जॉब से ज़्यादा समय देता हूँ सिर्फ रिसर्च पे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बना लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी बात होती है और कंसिस्टेंटली लोग उस प्रोडक्ट को खरीदे, ये भी हमें देखना होता है। और उस प्रोडक्ट से लोगों को बहुत सारी ही उपलब्धियां मिले, फ़ायदे मिले, जानकारी मिले, इस चीज़ को भी हम लोगों को देखना होता है। अगर ये सारी चीज़ उन्हें मिलती हैं तो वो इस प्रोडक्ट को ज़रूर ही परचेस करेंगे। और जो कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कम, उनके बच्चों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि एक ये स्मार्ट टैबलेट होगी। अब स्मार्ट टैबलेट होगी क्योंकि लोग डिजिटल बन रहे, बच्चे भी डिजिटल बनना चाहेंगे, उनकी भी पढ़ाई थोड़ी डिजिटल हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें सोची और मैंने अपना ये रिसर्च 2015 में स्टार्ट किया। मैं झारखंड राज्य, जो कि मेरा अपना राज्य है, मेरा जन्म स्थान है रांची, जो कि झारखंड का राजधानी है। तो मैंने यहाँ के अनेक छोटे बड़े सब जितने भी यहाँ ज़िला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ग्राम हैं, पंचायत है, ब्लॉक है, लगभग जाने की कोशिश किया हूँ और अभी तक यूँ कहें तो 30 से 40%, 50% ही कवर कर पाया हूँ। और ये मैंने खुद किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट रहे वो लोगों तक पहुँचे, मतलब मीन्स वो हर एक के हाथ में हो। जो कि ये प्रोडक्ट एक बच्चे के हाथ में हो, इसका मतलब कि वो हर एक के हाथ में होगी और ये उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट भी है। तो आइए मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। ये एक स्मार्ट टैबलेट होगी जिसका नाम अभी तक मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि ये होगा। अगर ये इस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम कहें तो इंडिया जेन्युइनली मैन्युफैक्चर करता है, तो या नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जो भी इसे फाइनेंस करे, फंड करे, वो भी अपना नाम दे सकते हैं, या फिर नाम में कुछ रखा नहीं है, काम महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का काम है स्मार्ट स्टडी बच्चों को कराना। ये एक स्मार्ट टैबलेट होगी और ये टैबलेट हर एक भारत के बच्चों के हाथ में हो, ऐसा मेरा सपना है और ये हम सभी का सपना होना चाहिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल टैबलेट्स होगी और ये आज के समय पे हमारी नीड्स है और उनकी भी नीड्स है और ये दुनिया भी देखना चाहता है कि हम स्मार्ट बने, जो कि हम हैं, बट मोर देन दैट। और ये हर एक अभिभावक चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भी स्मार्ट बने, उनको सारी चीज़ मिले, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों, किसी भी संस्थान के हों, कहीं के भी हो सकते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट पे काफ़ी समय दिया है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, बहुत सारे डाटा इकट्ठा किया है, बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ, बहुत सारे स्कूल्स
से भी मिला हूँ, उनसे भी उनकी ओपिनियंस ली हैं, और इसके कॉस्ट पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, और मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स भी देखे हैं। और अगर चाइना की बात करें, वो तो काफ़ी ही सस्ते प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो कि अगर सिखाने के लिए अगर हमें इन बच्चों को देना पड़े, मास डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ चाइना से इंपोर्ट करा के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सबसे पहले हमें सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। सेल्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो एक प्रोडक्ट है, और हमें बच्चों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचाना है, और हमें भी इसका कुछ फ़ायदा चाहिए होगा, क्योंकि हम इसको और बड़ा कर सकें इस वजह से, और हर एक बच्चे तक इसे पहुंचा सकें। सो मैंने बहुत सारी चीज़ इस पे की हैं, जैसे कि आप अगर ये देख लें कि जिन पेरेंट्स की आय बहुत कम होती है और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी ये प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी। अगर हम चाइना से इसे इंपोर्ट कराते हैं तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है, उन्हें इंपोर्ट कराइए, बच्चों को दीजिए, वो सीखेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे। तो जब हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, इंडिया जब इसे बनाएगा, तो उस वक्त वो ट्रेंड हो चुके होंगे उस वक्त तक। और ये ऐसी चीज़ है कि लोग एक बार क्या, मतलब साल में आप समझिए कि इसे वो चीप होगी तो परचेस कर सकते हैं। अगर वो उस बच्चे से बिगड़ भी जाती है, नहीं भी बन पाती, अगर हमारे से बन पाएगी तो हमें उसे फिर से प्रोवाइड करा देंगे, और अगर नहीं बन पाएगी तो वो वेट करेंगे, तो एटलीस्ट वो सीख तो जाएंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तब तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो सकता है जब तक हम और आप इस पे बैठ करके एक बार मीन्स पूरी तरह डिस्कस ना करें। डिस्कशन पूरा होना चाहिए एक एक चीज़ पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं इस बात को बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ही मेन चीज़ है, मेन मुद्दा है कि हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। अब मैंने जो रिसर्च किया है उसमें ये हर एक बच्चे के साथ पास होनी ही चाहिए, और होगी ही। इसे सरकार पहुंचाए या फिर हम पहुंचाए। और चाइना और अदर कंट्री का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत लो कॉस्ट पे बना रहे हैं। मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, मैंने देखा है। तो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है, और डाटा भी काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी है डेटा कि मैं इसे बता भी नहीं सकता हूँ। बिल्कुल इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, मैंने देखा है। अगर मैं एक स्कूल पे जाता हूँ तो वहाँ अगर कोई भी एक छोटी स्कूल हो, वहाँ अगर 200 बच्चे भी होते हैं, तो अगर वो 5वीं क्लास से अगर हम लोग इसे देते हैं तो भी वहाँ पे 200 बच्चे होते ही हैं जो 5वीं से 10वीं तक रहेंगे मिनिमम। तो आप ये देख लीजिए, हज़ारों लाखों स्कूल्स हैं। इट्स गुड फॉर देम, एंड ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा। और अभी मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। मैं सेल्स पे इसलिए बात करता हूँ कि अगर हम चाहें तो इसे बाहर से भी इंपोर्ट करा के सेल कर सकते हैं बच्चों को, उसमें अपने कंटेंट्स डाल के उस पर मीन्स ऐसा कि हाँ को बच्चे उसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करे, ये सारा चीज़ से उसको प्रूफ करके हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडिया में बिक रही है और वो आगे भी बिकेगी। तो प्रोडक्ट्स तो बहुत है, अच्छी प्रोडक्ट्स भी बहुत है। हमें भी अपना प्रोडक्ट को दिखाना, और ये इनोवेटिव है, और ये नीड है इंडिया का, ये एक नीड है इंडिया का। सो हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। एक बार
अगर इस चीज़ एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग करें, एक छोटे से गांव में एक प्रोजेक्ट करें, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में अगर ये प्रोजेक्ट करें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी संभावना क्या है। आइए, मुझे आपसे जोड़िए या आप मुझसे जुड़िए और हम एक छोटा एक प्रोजेक्ट करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।